तो देखो बच्चों, आप लोगों का ये नया चैप्टर शुरू करता हूँ। चैप्टर 6 प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 6 प्लेइंग विथ नंबर्स का पहला एक्सरसाइज आप लोगों को दिख रहा होगा। तो प्लेइंग विथ नंबर का मतलब होता है नंबर के साथ खिलवाड़ करना, इसके साथ कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स ए बी एक्स वाई जेड एल एम एन ऑफ द यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी नीचे दिया गया जितने सारा कैपिटल लेटर से इसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि ये बी ए फिर बी, इन लोगों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या दिया है, बी ए। नीचे दिया है आप लोगों का 33 इक्वल टू, इसको क्लोज करने से क्या आएगा 12 बी आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है यानी ए के साथ 3 जोड़ने से क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, ए के साथ 3 जोड़ने से बी आएगा और बी के साथ 3 जोड़ने से 12 आएगा। समझ रहे हो आप लोग, ए के साथ 3 जोड़ने से बी आएगा और बी के साथ 3 जोड़ने से 12 आएगा, यही है। तो इसको हम एक्सपांडेड ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे कि अगर क्लोज करना है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए प्लस 33। जैसे बी ए प्लस 33 इक्वल टू 12 बी, तो आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी ए प्लस 33 इक्वल टू 12 बी। ठीक है, तो अभी देखो ये ए और 3 मिलकर क्या होना है, बी होना है। अगर जाहिर सी बात है इधर कोई अगर नंबर होता तो मैं ऑब्वियसली ए का वैल्यू निकल पाता था। मान के चलिए इधर अगर 8 होता, ठीक है, तो ए और 3 मिलकर क्या होना है आप लोगों का, बी होना है। ए और 3 मिलकर बी होना है, तो ए का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, यानी वेरिएबल ही निकल रहा है। ठीक है, और ये 3 तो कांस्टेंट है, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए बी अगर 8 दिया होता तो 8 से 3 जाके माइनस होता, तो ए का वैल्यू हम लोग आसानी से पता लगा लेते कि 5 है। तो ऐसा दिया नहीं है, जैसे बी का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसको हम एक्सपांड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्लोज दिया है तो मैंने ऐसे बिल्कुल लिख लिए। अभी देखो इसको एक्सपांडेड कैसे करते हैं। कोई अगर नंबर दिया होगा 100, 100 को एक्सपांड कैसे करते हैं, 100 प्लस 0 ऐसे ही कुछ एक्सपांड करते हैं। 111 दिया है तो 100 प्लस 10 प्लस 1 ऐसे करके एक्सपांड करते हैं कि नहीं, पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो बी ए को कैसे एक्सपांड करते हैं, बी ए को देखो, ये ए कौन सी प्लेस में है, वंस टेंस, यानी ए वंस प्लेस में है, यूनिट प्लेस में है, जिसको आप लोग बोल सकते हो ये यूनिट प्लेस में है, बी 10 प्लेस में है। तो 10 प्लेस में ऑब्वियसली यानी बी के साथ 10 मल्टीपल होगा, और ए के साथ ए यूनिट प्लेस में है यानी ए के साथ 1 मल्टीपल होगा। तो ए के साथ 1 मल्टीपल करोगे या ना करोगे वही एक ही बात है, ए ही आएगा। ठीक है, तो बी का प्लेस क्या है, वंस टेंस, यानी बी का प्लेस 10 है, तो बी के साथ मैंने क्या मल्टीपल किया, 10 मल्टीपल किया। ठीक है, प्लस ये 33, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी देखो इसको भी एक्सपांड कर दो, ये जैसे 100, ठीक है, 100 ये 1 टेंस 100, ठीक है, 1 टेंस 100 यानी 1 का प्लेस क्या है 100, तो ये 100 प्लस 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 टेंस, 2 का प्लेस वैल्यू टेंस यानी ये 2 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, प्लस बी का प्लेस यूनिट प्लेस क्या है, सॉरी बी का प्लेस ही यूनिट है, यानी बी के साथ 1 मल्टीपल करोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लो फिर से एक बार, बी इंटू 10 क्या होता है 10b प्लस ए प्लस 33 इक्वल टू 100। ये 100 कैसे आप लोगों को पता है, क्योंकि 1 टेंस 100, 100 के प्लेस में है तो 1 इंटू 100 तो 100 ही आएगा। तो मैंने 1 इंटू 100 करके लिखा नहीं, फिर भी ये 100 ही होगा। 1 इंटू 100 लिखोगे तो भी ये 100 होगा। 2 इंटू 10 क्या होता है 20 होता है, क्योंकि 2 टेंस प्लेस में था 1 टेंस, इसलिए 2 इंटू 10 प्लस बी यूनिट प्लेस में था। यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ हम हमेशा 1 मल्टीपल करते हैं, तो बी के साथ 1 मल्टीपल करोगे भी तो 1 बी ही आएगा। उसी तरह ए के साथ 1 मल्टीपल हो, यूनिट प्लेस में 1 मल्टीपल करते भी तो ए ही आता। ठीक है, तो देखो अभी जो नंबर के साथ नंबर जुड़ जाता है तो उसको जोड़ने दीजिए। जैसे 100 के साथ 20 ऑब्वियसली नंबर के साथ जुड़ता है, तो ये दोनों को जोड़ने से 120 होगा प्लस बी। समझ गए। अभी देखो ये 10b के साइड में मैं ये b ला लेता हूँ, b लाया। ठीक है, क्योंकि नंबर्स को एक जगह पर रखना है, वेरिएबल को एक और एक जगह पर रखना है। तो 10b के साइड में ये प्लस b था, इस साइड आ गया तो माइनस b हो गया। इसमें ना समझने वाली बात कुछ नहीं है। और प्लस a है, इसको मैं प्लस a लिख दिया। बाकी ये जो 120 उस साइड बचा है, मैं प्लस 33 को मैं उस साइड लेके गया। समझ गया आप लोग।
देखो 10b के साइड में ये प्लस b जो था इसको लेके आया, 10b माइनस b, अभी प्लस a है, ये प्लस a को मैं लिखा और ये प्लस 33 को मैं नंबर के साइड में मैं नंबर ले लिया, ठीक है। अभी देखो 10b से b गया तो ऑब्वियसली 9b है, प्लस ये a इक्वल टू 120 से 33 गया तो क्या होगा आप लोगों का, ये 787, ठीक है। अभी देखो ये जो बन गया है इसी से हमारा वैल्यू निकलना है, समझ गए आप लोग। अभी देखो ये 9b प्लस है, यानी 9b के साथ a प्लस करने से कितना आएगा आप लोगों का, 87 आएगा, समझ गए। 9b के साथ a प्लस करने से 87 आएगा, तो 9b प्लस a करने से क्या आएगा, 87। तो जाहिर सी बात है कि b और a मिलके कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको करवा देता हूँ, ये भूल जाओ आप लोग। 9b प्लस a इक्वल टू 87 आना है। अभी देखो ये जो b ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू 1 to 9 तक लेना है, यानी 1 और 9 के बीच में जितना सारा नंबर है ए का वैल्यू होना चाहिए, और बी का वैल्यू भी 1 से लेके 9 तक जितना सारा नंबर है उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, 1 और 9 के बीच में सिंगल डिजिट है, ये एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 और 9 के बीच में जितना सारा नंबर है ए का वैल्यू होना चाहिए इनमें से किसी एक नंबर होना है। उसी तरह बी का वैल्यू 1 और 9 के बीच में, 1 to 9 के बीच में जितना सारा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई एक होना है। तो पहले किसका वैल्यू लेना पड़ेगा, बी का। तो देखो इसमें थोड़ा आप लोग सोचो कि बी के जगह में मैंने ऑन ले लेता हूँ, ये ऑन पहले ऑन ले लेता हूँ, ठीक है। बी के जगह पे ऑन ले लेता हूँ, पहले 0 भी ले सकते हो। तो 9 देखो इधर अगर बी का वैल्यू तुमने 0 लिया तो 9 इंटू 0, ऑब्वियसली 9 के साथ बी मल्टीपल है तभी ना 9 भी हुआ है। तो देखो 9 के साथ बी मल्टीपल है, तो मैं बी का वैल्यू अगर 0 लेता हूँ तो 9 इंटू 0 प्लस ए इक्वल टू 87, तो यही होना है 0। मैंने बी का वैल्यू 0 लिया, इसीलिए बी के जगह 0 डाला, तो 9 0 0 प्लस ए इक्वल टू 87। तो ये का वैल्यू क्या होगा, 87 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि ए का वैल्यू 1 से लेके 9 तक के लेना है, ए का वैल्यू 1 से लेके 9 तक के अंदर ही वैल्यू आना है। तो देखो इधर ए का वैल्यू 87 आ रहा है, गलत आ रहा है, 0 लेने से नहीं होगा। उसी तरह 2 लेके करना, मैंने मान के चलिए कि 2 ले लिया, ठीक है। बी का वैल्यू 2 ले लिया, तो 9 इंटू बी का वैल्यू 2 इधर हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू 87। तो 9 टू जाए 18 प्लस ए इक्वल टू 87, तो ये इक्वल टू क्या होगा, 87 माइनस 18। तो इधर माइनस करोगे तो क्या होगा, 69। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोगों का, 69 आ रहा है, ठीक है। तो मैं बताया था कि ए का वैल्यू 69 नहीं होना है, ए का वैल्यू हमेशा 1 से लेकर 9 तक के अंदर होना है। तो ए का वैल्यू 69 हो रहा है, तो गलत हो रहा है, मतलब बी का वैल्यू 2 लेना नहीं चाहिए। तो देखो मान के चलो बी का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक के होना है, तो मैंने 2 लिया। 2 हो भी सकता है, तो मैंने 2 लेके देखा तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 69 आ रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसे ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, बी का वैल्यू भी 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो बी का वैल्यू 0 लिया, फिर आप लोग को 2 लिया तो भी नहीं हो रहा है, ये 9 के ऊपर जा रहा है। ये बी का वैल्यू 1 लेके भी देखोगे तो 9b इंटू 1 9 होता है, 9 जाके माइनस होता है तो भी 78 हो जाता है। तो ए का वैल्यू 78 हो रहा है, तो ए का वैल्यू 78 होने से नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा 0 लेकर लेना, 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना, ऐसे करके आप लोग, मैं एक बार से क्या ले लेता हूँ, बी का वैल्यू 9 ले लेता हूँ, ठीक है। बी का वैल्यू मैंने 9 ले लेता हूँ। तो मान के चलिए बी का वैल्यू मैंने, ये बी का वैल्यू अब फिलहाल मैंने क्या लिया, 9 लिया। तो बी 9 के साथ मैंने बी का वैल्यू 9 लिया, तो 9 के साथ 9 मल्टीपल करता हूँ, प्लस ए इक्वल टू क्या मैंने लिया, 87। तो 9 9 जा 81 प्लस ए इक्वल टू क्या, 87। ए इक्वल टू क्या होगा, 87 माइनस 81, क्योंकि 81 प्लस है जाके माइनस हुआ, तो ए का वैल्यू आपको आया 6। ए का वैल्यू क्या आएगा, 6। अभी ये हम लोग ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। देखो ए का वैल्यू जो 6 जो आया 1 से लेकर 9 तक के अंदर ही हुआ, ए का वैल्यू 6। और बी का वैल्यू मैंने क्या लिया, 9 लिया, यानी 1 और 9 के बीच में, यानी 1 और 9 के अंदर ही, और 1 से लेकर 9 तक की है ये 9, ठीक है, उसमें से ही है। तो ए का वैल्यू क्या, 9 बी का वैल्यू आप लोग 9 ले सकते हो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ले सकते हो, 6 हो गया, इक्वल टू 87
तो 9 9 जा 81 प्लस 6 इक्वल टू 87। तो 87 इक्वल टू 87 ये प्रूव हो रहा है, माने ये जो है आंसर है ये सही है बिल्कुल। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू आप लोग 9 लिए, तो ये है आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो देखो और एक बार अच्छे से आप लोग समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं दूसरा नंबर दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये दूसरा नंबर है, मैंने लिख लिया 3xy, नीचे y 2 लिखा है, मिलके क्या आना है 1018। तो इनमें से देखो सीधी सी बात आप लोग थोड़ा समझ लो कि ये y और 2 मिलके क्या आना है 8 आना है। ठीक है, y और 2 मिलके क्या आना है 8 आना है, समझ गए आप लोग। इसमें से देखो यूनिट प्लेस का, ये भी यूनिट प्लेस में है, ये भी यूनिट प्लेस में है, तो y और 2 मिलके क्या आना है 8 आना है। ठीक है, दिया है y + 2 = 8 दिया है। जैसे कि इसमें a + 3 = b दिया था, जो कि अगर 2 वेरिएबल दिया है तो एक वेरिएबल का हम नहीं निकाल सकते, दोनों कांस्टेंट दिया होगा तो एक ही वेरिएबल का नंबर निकाल सकते। जैसे कि ये 2 ठो कांस्टेंट दिया है, जो कि अब के हम एक वेरिएबल या नंबर का हम वैल्यू निकाल सकते। तो कैपिटल y = क्या होगा 8, ये +2 जाके -2 हुआ, लेकिन y आपका क्या निकलेगा 6। तो देखो एक का वैल्यू निकल गया, y = 6 निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया 6, तो y का वैल्यू 6 निकल गया। अभी देखो y की जगह हम लोग 6 लिखते हैं, ये x की जगह x का वैल्यू हम लोग अभी तक निकाले नहीं, 3x, तो x का वैल्यू हम लोग निकाले नहीं, तो x का वैल्यू x ही रहने देते हैं। y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 6, तो y की जगह मैंने 6 लिख लिया। अभी देखो ये y की जगह क्या होगा 6 होगा, क्योंकि y का वैल्यू 6 है, तो इधर भी 6 होगा, ये y का वैल्यू ये भी 6 होगा, और ये 2 नीचे क्या है 1018। ठीक है, अभी देखो 6 + 2 तो 8 आ रहा है, लेकिन ये x उसी तरह y + 2 = 8 होना है, तो y का वैल्यू क्या है 6 निकल गया। उसी तरह x + 6 मिलके क्या आना है, x + 6 मिलके क्या आना है 1, और x + 6 मिलके 11 होना है। तो देखो कोई सोचेंगे जैसे y + 2 = 8 आया, y का वैल्यू 6 निकल गया, लेकिन x + 6 मिलके 1 कभी नहीं आएगा। x का वैल्यू आप लोग 0 ले भी लेते हो तो 6 + 0 = 6 आता है, 1 नहीं होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू, तो x + 6 = 1 आएगा, या x + 6 = 11 होगा। ऑब्वियसली ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि x और 6 मिलके 1 कभी नहीं आता। जब 6 ही 1 से बड़ा है, इसके साथ क्या जोड़ने से 1 आएगा, ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कभी नहीं, x का वैल्यू यानी x + 6 मिलके कभी 1 नहीं होगा। तो क्या होगा x + 6 मिलके ये यूनिट प्लेस में है, इसके पहले एक नंबर लगा दो 1, कम से कम 1 लगाना है। तो चाहिए जो 0 होता तो इसके पहले 1 लगाता तो 10 हो जाता, तो खैर ये 1 है तो इसको पहले मैंने 1 लगा लिया, 1 ही लगाना है हमेशा, तो ये 11 हो गया। तो देखो अभी x + 6 मिलके 11 हो सकता है, जैसे x + 6 मिलके 1 कभी होता है क्या। 6 के साथ अगर कोई तुमको पूछे जो 6 के साथ कौन सा नंबर जोड़ने से 1 आएगा, तो उसको पागल कहोगे कि नहीं। 6 के साथ भला कौन सा नंबर जोड़ने से 1 आएगा, यानी तो 1 नहीं होगा। 1 भले ही दिख रहा है, ये ऑब्वियसली कैरी हुआ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये कैरी हुआ होगा, तब जाके ये 1 है। तो x + 6 मिलकर 1 नहीं होता है, x + 6 मिलकर 1 के पहले एक 1 डाल देना तो 11 होता है, 1 ही डालना। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 - 6, x का वैल्यू हो गया आप लोगों का 5, 11 - 6 क्या होगा 5। तो देखो x का वैल्यू भी निकल गया, जैसे y का वैल्यू निकाल लिए x का वैल्यू भी निकाल लिए। तो 3x का वैल्यू क्या है 5 6 6 6 2, तो ये जोड़ के आता है कि नहीं 6 + 2 8, 5 + 11, कैरी 1 हुआ तो 1 + 3 4 + 6 10 आ रहा है कि नहीं। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5, तो ऐसे करके करोगे। ठीक है, तो ये पहला नंबर आप लोग और एक बार देख लेना, सेकंड नंबर भी तो आसान था, पहला नंबर और एक बार देख लेना, हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऐसे करके करोगे।